भूतिया हवेली का रहस्य। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। शहरी हलचल से दूर एक सुनसान रास्ते पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं। रवि और उसके तीन दोस्त विशाल, मोहित और नेहा शहरी युवा थे जिन्हें रोमांच का शौक था। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वे उस रात हवेली की सच्चाई जानने निकल पड़े। हवेली के गेट पर पहुंचते ही लोहे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला। ऐसा लगा मानो किसी ने अंदर जाने की इजाजत दी हो। चारों दोस्तों ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर जाले लटके हुए थे, दीवारों पर धूल और स्याही से अजीबोगरीब चिन्ह बने थे। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। ये हवा का झोंका होगा, विशाल ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। वे धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल की ओर बढ़े। वहां एक पुराना झूला था जो बिना किसी हवा के खुद ही हिल रहा था। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह अजीब लग रही है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि ने उसे चुप करा दिया। जैसे ही वे अगले कमरे में गए, एक कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। मोहित ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उस दिशा में घुमाई। एक बेजान शरीर जैसा दिखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। भागो, विशाल चिल्लाया, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उस अंधेरे में सफेद साड़ी पहने एक स्त्री का चेहरा दिखा। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस स्त्री ने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरी हवेली है, तुम यहां क्यों आए हो? नेहा ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम बस यहां देखने आए थे। स्त्री ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम नहीं जा सकते। अचानक पूरे कमरे में जोरदार चीखें गूंजने लगीं। दीवारें खून से लाल हो गई। हर जगह अजीब आकृतियां उभरने लगीं। डर के मारे चारों दोस्त अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन रवि ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और दीवार पर लटके एक पुराने लालटेन को जलाने की कोशिश की। जैसे ही लालटेन जली, हवेली की बिजली गुल हो गई। पर उस रोशनी में वह स्त्री जलने लगी और चीखते चीखते गायब हो गई। चारों दोस्तों ने बिना पीछे मुड़े भागते हुए हवेली से बाहर कदम रखा। सुबह की पहली किरण ने उनका स्वागत किया, लेकिन अब उनकी आंखों में रात का खौफ बसा हुआ था। गांव वालों ने उन्हें देखा और पूछा, हवेली में क्या देखा? रवि ने थरथराते हुए कहा, सिर्फ एक चेतावनी, वहां कभी मत जाना। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं की।